चित करते हैं उत्तर प्रदेश में फिर मॉब लिंचिंग हुई अलीगढ़ में एक औरंगजेब नाम के लड़के की। छत्तीसगढ़ में जो है 3 मुस्लिम लड़के यूपी के थे 57, उनकी भी मौत हो चुकी है। फिर से ये घटनाएं बढ़ती जा रही मॉब लिंचिंग की। इस पर आखिर बड़े नेता जो है सरकार जो है रोक क्यों नहीं लगाती? देखिए, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मॉब लिंचिंग को लेकर के कानून बनाने की बात करते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि सख्त कानून, लेकिन ऐसा क्या है उस कानून में कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, उस राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाएं अनायास ही बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ किसका राज्य है? भाजपा शासन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में किसका शासन है? भाजपा का शासन है। अलीगढ़ में जिस तरीके से औरंगजेब की हत्या की गई मॉब लिंचिंग के द्वारा, अगर परिजन प्रोटेस्ट नहीं कर पाता, और परिजन के साथ साथ मैं बधाई देना चाहूँगा अपने पार्टी के, हमारे पार्टी के ज़िला अध्यक्ष यामीन खान अब्बासी साहब का और पूरी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीम को, जिन्होंने अलीगढ़ में उस मजलूम पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होकर न्याय दिलाने का कार्य करने में संघर्ष किया, और अब जाके कहीं मुकदमा दर्ज हुआ है। नहीं तो हिंदू पक्ष में बैठ गया। और दूसरी तरफ आप देखें कितनी बड़ी विडंबना है कि भीड़ तंत्र को इकट्ठा करके गलत को सही साबित करने का प्रयास करता है यही भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर किसान अपने हक में आंदोलन करे, भीड़ एकत्रित कर ले, तो उसे दूसरा नाम दिया जाता है। छात्र अपने हक में आंदोलन करे तो उसे दूसरा नाम दिया जाता है। नीट पेपर में आपने देखा ही, NEET नीट, NET नीट, मंत्री जी कहते हैं पूरा नीट एंड क्लीन है, और फिर पता चलता है कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। नेट का भी पेपर आउट हो गया। नेट का भी पेपर आउट हो गया। तो बड़ी विडंबना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने आप को सुरक्षित रखना। और ऐसा माहौल इसलिए बन रहा है क्योंकि जो इनके बड़बोलेपन नेता हैं, अब आप क्या समझते हो, अगर कोई सांसद ये बयान दे कि मैं मुसलमान मेरे घर आए, यादव आए, चाय पिए, मिठाई खाए, उसका अभिनंदन है, लेकिन काम के लिए ना आए, मैं उसका काम नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा भाई? यहाँ का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान तुम्हारे दरवाजे पे जाता है, यहाँ का यादव क्या यमन का यादव आकर के तुम्हारे दरवाजे पे जाएगा? वोट नहीं दिया ना, उसे इसे नहीं करेंगे। अरे वोट देना ना देना वो मेरा अपना अधिकार है। लोकतंत्र की तुम हत्या करना चाहते हो? तुम चाइना बनना चाहते हो? तुम पुतिन बनना चाहते हो कि भाई वोट सिर्फ हमें मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये मजबूत लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमें जिसका इच्छा हो उसे हम वोट दें, और जो इस गद्दी पे बैठेगा वो राग द्वेष से परे होकर के, धर्म और जाति से परे होकर के न्याय के लिए काम करेगा। अगर जात पात को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करता है तो ऐसे सांसदों की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। गिरिराज सिंह भी तो समर्थन कर रहे हैं कि मैं भी अब यही करूँगा। अरे तो चोर चोर मौसर है भाई। गिरिराज सिंह कौन से दूध के धुले हुए हैं? वो भी इसी नाम पर वो चुनाव जीत के आते हैं। कौन सा उनका काम बोलता है? बड़बोलापन के आधार पे ही तो वो चुनाव जीतते हैं। आज तक बता दो कि उनका कोई ऐसा काम रहा हो जिस काम के आधार पे आम जन में गिरिराज सिंह का चर्चा होता हो। हाँ, गिरिराज सिंह का चर्चा होता है कि यहाँ के मुसलमानों को समुद्र में डाल दो, यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। इन सब बयानों से इनका चुनाव चलता है। वो भी घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज यादव जागे सो रहे हैं, कभी ना कभी जागेंगे तो बहुत पछताएंगे, ये भी कहा है। वो अपना देखें यादव क्या कर रहा है, ब्राह्मण क्या कर रहा है। आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों ने भी लगभग 21% वोट उसके अगेंस्ट में वोट करने का काम किया है। ठाकुर समाज ने भी, जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, जिसके दिल में भाईचारा है, वो भाजपा के साथ नहीं है। जिसके दिल में कट्टरता है वो भाजपा के साथ है। तो ऐसा बयान सही है किसी भी देश के नेता को? बिल्कुल उचित नहीं है। मैं तो मांग करूंगा चुनाव आयोग महोदय से कि हे मेरे चुनाव आयोग, हे लोकतंत्र के प्रहरी, ऐसे बयानों को संज्ञान में लेते हुए इस तरह के जनप्रतिनिधि का सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश आप कर सकते हैं। आपके पास ऑथोराइज है। क्या लगता है औरंगजेब को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन उनकी लड़ाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रहा है, लड़ेगा, और उस समय तक लड़ेगा जब तक कि उनके परिवार को न्याय मिल न जाए। और नेता कहाँ हैं जिनको भर भर के वोट मिला? वो काहे को आएंगे जब वो अपने नेता के लिए खड़ा नहीं होते? हाँ, अगर उसमें कोई यादव होता तो आप देखते पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा होता। वहाँ तो एक औरंगजेब मरा है साहब। अखिलेश जी को नाम भी नहीं मालूम होगा औरंगजेब कौन है, पूछ के आप देख लो। कांग्रेस भी नहीं आ रही है समझ। अरे
अखिलेश जी, राहुल जी, अब देखते हो किसको कहोगे आप तानाशाह और किसको कहोगे भाईचारा की बात करने वाला। अगर किसी ने राहुल जी के खिलाफ थोड़ा अपशब्द बोला, अपशब्द भी क्या, वो अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उन्हें चाहिए अभिव्यक्ति की आज़ादी, और आम हिंदुस्तानी को नहीं चाहिए। नोएडा का एक यूट्यूबर है, उसने क्या बोल दिया, तत्काल कर्नाटक से पुलिस आती है गिरफ्तार करने। तो अरे भैया, ये सब के सब वही है, नागनाथ सापनाथ है, इन सब के चक्कर से हटो और आओ पतंग के डोर को थामो और उसे हवा दो और खुद भी हवा में रहो और हम हिंदुस्तानी मस्त होके रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो ये कुछ जो बड़े मुद्दे थे, इन पर हमने बातचीत की और इन मुद्दों को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे बुलडोज किया जा रहा है घरों पे हो, चाहे सांसद जो कह रहे हैं कि मुसलमानों और यादवों का काम नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।